जरा एक बार इन दोनों टाइटल्स को पढ़कर देखो, क्या लगता है किसमें ज्यादा व्यूज आएंगे। अब अकॉर्डिंग टू यूट्यूब ज्यादा व्यूज का तो पता नहीं, बट अगर तुम सेकंड टाइटल यूज करते हो तो तुम्हें पेनल्टी जरूर लग सकती है, जिससे तुम्हारी वीडियो के व्यूज डाउन हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है ये तो तुम्हें पूरी वीडियो देखकर ही पता लगेगा। एंड वैसे तो मैं कहता हूँ यूट्यूब एल्गोरिदम का कोई हैक वगैरह नहीं होता है, बट इस वीडियो में मैं तुम्हें एल्गोरिदम का एक ऐसा चीट कोड बताऊंगा जिससे तुम्हारी वीडियो रैंक होगी एंड हेंस मोर व्यूज। तो अगर तुम इन तीन में से एक भी मिस्टेक को स्किप करते हो तो तुम ऐसी बातों को मिस कर दोगे जो कि तुम्हें शायद ही कोई और बताए। सो स्ट्रेट टू मिस्टेक नंबर 1, ऑल कैप्स टाइटल। ओके, सो करीब 3 साल पहले YouTube ने अपने इनफॉर्मल चैनल क्रिएटर इनसाइडर पर ये वीडियो अपलोड करी थी। इसमें एग्जैक्टली 2 मिनट 31 सेकंड्स पर ऑल कैप्स टाइटल के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात होती है। टॉड एक्सप्लेन्स कि व्यूअर्स का कहना है कि जब भी उन्हें एक ऑल कैप्स टाइटल दिखता है उन्हें वो कुछ ज्यादा ही लगता है, मतलब उन्हें वो टाइटल थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव टाइप लगता है एंड हेंस दे अवॉइड वीडियोस विद ऑल कैप्स टाइटल। एंड जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, YouTube का सिंपल सा रूल है, जो ऑडियंस को पसंद नहीं वो उसे पसंद नहीं। सो टॉड आगे बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो पूरा टाइटल कैपिटल लेटर्स में लिखना अवॉइड ही करो। लेकिन अगर तुम अभी YouTube पर जाकर सर्च करोगे लक्ष्य चौधरी तो तुम्हें दिखेगा कि लक्ष्य के तो सारे ही टाइटल कैपिटल लेटर्स में हैं एंड लक्ष्य के व्यूज कितने हैं, हर वीडियो पर 6 से 11 लाख व्यूज। ऐसे ही अगर तुम जाकर थगेश की थोड़ी पुरानी वीडियोस देखोगे तो उन सब के टाइटल भी ऑल कैप्स में ही लिखे हुए हैं एंड अगेन व्यूज कितने हैं, हर वीडियो पर 1 मिलियन प्लस। पर इस वीडियो में तो हमने सुना कि YouTube कह रहा है ऑल कैप्स टाइटल से नुकसान होता है। इवन YouTube ने अपने ट्विटर पर भी सेम बात कही है। तो ये चल क्या रहा है, YouTube झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि YouTube झूठ बोल रहा है। एक तो हो सकता है वीडियो 3 साल पुरानी है तो उस टाइम ऑल कैप्स से सही में नुकसान होता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये चैनल्स तो हैं ही इतने बड़े कि अगर वो बिना टाइटल थंबनेल के वीडियो डालेंगे तो भी व्यूज आने पक्के हैं। पर एल्ग्रो हमारा चैनल तो उतना बड़ा है ही नहीं, हम क्या करें? एक सिंपल एडवाइस दूंगा, स्क्रीन पर ऑल कैप्स के फायदे और नुकसान लिखे हैं, पॉज करके पढ़ लो। अब इसका यूज अपनी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करना जिससे तुम्हारी रीच मैक्सिमम हो सके। अब रीच की बात आ ही गई है तो मैं जितने भी नए या छोटे चैनल्स देखता हूँ 99% को बड़े यूट्यूबर्स के एक सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं है एंड हेंस इस गलती की वजह से वो ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। तो बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2 की। अगेन इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने इंग्लिश चैनल दी कंट्राइवर पर इस वीडियो में बात करी थी कि अगर तुम्हें YouTube पर सही में ग्रो करना है तो इसके 2 मेन तरीके हैं। फॉर एग्जांपल YouTube पर 2 काफी बड़े टेक चैनल्स हैं, टेक बर्नर और ट्रैक इन टेक। जहां टेक बर्नर के एवरेज व्यूज 6 लाख के आसपास हैं तो वहीं ट्रैक इन टेक की फॉलोइंग भी कोई कम नहीं है। लेकिन यू नो व्हाट, दोनों के स्टाइल्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। एक वही कन्वेंशनल टेक चैनल है, डब्बा खोला, फोन का रिव्यू किया, स्पेक्स बताए एंड डन। वहीं दूसरी तरफ टेक बर्नर ब्रॉट समथिंग न्यू इन द जॉनरा। हाँ, आई एग्री, इवन ही रिव्यूज डिवाइसेस एंड स्टफ, बट टेक बर्नर का मेन फोकस इज नॉट अनबॉक्सिंग और रिव्यूज बट टेक विद एंटरटेनमेंट। दोनों स्ट्रेटेजीज ऑपोजिट हैं, स्टिल दोनों काम कर रही हैं। व्हाई एंड हाउ? सी, अगर तुम्हें ट्रैक एंड टेक की तरह ग्रो करना है, बेसिकली जो चीज ऑलरेडी चले आ रही है वही करके ग्रो करना है, तो इसका रूल सिंपल है, तुम्हें वो चीज सबसे बेस्ट करनी होगी। एंड ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल तरह से ग्रो करने में तुम्हें इनोवेशन करनी ही नहीं होगी, बस फर्क इतना है यहाँ तुम्हें इनोवेशन करनी तो होगी बट छोटी छोटी। ट्रैक एंड टेक ने एग्जैक्टली वही किया एंड ही ग्रू लाइक क्रेजी। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं उनके। बट अगर तुम टेक बर्नर की तरह एक बड़ा इनोवेशन कर देते हो तुम्हें अपने कंपटीशन से एक एडवांटेज मिल जाता है। अब तुम्हें टेक देखना है तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बट एंटरटेनमेंट के साथ टेक देखना है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में टेक बर्नर ही आएगा। अब जहाँ कन्वेंशनल नीश में कंपटीशन की वजह से तुम्हें अपना कंटेंट 11 on 10 रखना जरूरी है, अगर तुम एक मेजर इनोवेशन ले आते हो तो कंटेंट लेट्स से 10 में से 7 या 8 भी चलेगा। बट एल्ग्रो हम ऐसा इनोवेशन कैसे करें बताता हूँ, बट उससे पहले ये समझो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ग्रो करने का ये तरीका अच्छा है या ये, दोनों अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं, इनके अपने फायदे हैं और नुकसान भी। तुम ये देखो कि तुम्हें कौन सा सूट करता है। सो जो भी हो, अब बात करते हैं तुम कैसे टेक बर्नर की तरह कुछ इनोवेट करके अपने कंपटीशन से 2 कदम आगे निकल सकते हो।
ओके, सो ऑनेस्टली इनोवेशन की खास बात ये है कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन कि टेकबर्नर ने ऐसा क्या अलग किया है। इट्स सिंपल, ही बिल्ट अपॉन ए नीश व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्टेड। टेक कैटेगरी पहले से थी, श्लोक ने बस उसके ऊपर ह्यूमर ऐड कर दिया। सिमिलरली यूट्यूब टिप्स देने वाले तो कई सारे चैनल्स थे, बट मैंने उसमें फैक्ट्स और रिसर्च को जोड़ दिया जो कि अभी के टाइम इंडिया में यूनिक है। साकेत गोखले बस 2 साल पहले ही शुरू हुआ था एंड ही इज अबाउट टू टच दैट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मार्क। तो साकेत ने क्या अलग किया? फिटनेस के चैनल्स तो बहुत सारे थे, बट साकेत ने उसके ऊपर एक व्लॉग्स और पर्सनैलिटी का लेयर ऐड करके कुछ नया बना दिया। अब सोचो तुम क्या नया कर सकते हो, या एक कन्वेंशनल नीश में ही 11 on 10 कंटेंट कैसे बना सकते हो। लेकिन ऐसा करने से तुम्हें ढेर सारे व्यूज तो मिल जाएंगे, बट अगर तुम अगली मिस्टेक करते हो तुम्हें पैसों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। सो स्ट्रेट टू बोनस मिस्टेक, नॉट शेयरिंग डेटा। होता क्या है, जब तुम्हारा नया चैनल होता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि एक स्पॉन्सर को कितना चार्ज करना है, एक ब्रांड डील कैसे फाइनल करनी है, एंड काफी ब्रांड्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। एंड इसका सॉल्यूशन सिंपल है, शेयर डेटा। बेसिकली फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लाख सब्सक्राइबर्स हैं या बस 100। अपनी कैटेगरी में उन चैनल्स को ढूंढो जिनके सब्सक्राइबर्स तुम्हारे आसपास हैं, फिर ट्राई करो कि तुम ऐसे यूट्यूबर्स को उनके इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू कॉन्टेक्ट कर पाओ। अब सिंस दोनों चैनल्स की ग्रोथ सेम है, चांसेस आर वो तुम्हें रिप्लाई कर देंगे एंड ये तुम्हारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उनसे बात करो, स्पॉन्सर्स से लेकर टाइटल, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन की बात करो। एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज और डेटा को शेयर करो। एंड अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। फिलहाल बात करते हैं अपनी मोस्ट अवेटेड मिस्टेक की, जिसके बारे में ना के बराबर लोगों को ही पता है, बट इससे यूज करके तुम अपनी वीडियोस को रैंक करा सकते हो एंड एक अनफेयर एडवांटेज ले सकते हो। सो स्ट्रेट टू मिस्टेक नंबर 3। ओके, सो YouTube एक वीडियो को रैंक करने के लिए कई चीजों को देखता है, जिसमें मेन, टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज भी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तुमने नोटिस किया होगा कि अगर तुम गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा वगैरह को कुछ भी बोलते हो, ज्यादातर केसेस में वो सब कुछ क्लियरली समझ जाते हैं। तो जरा सोच कर देखो, क्या YouTube ये सेम काम तुम्हारी वीडियो के साथ नहीं कर सकता है? क्या वो तुम्हारी ऑडियो को सुनकर ये पता नहीं लगा सकता है कि तुमने उसमें क्या क्या बोला है? तो देखो, अगर डिमांड होगी तो मैं इस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट एंड अपनी रिसर्च करके तुम्हें विद प्रूफ चीजें दिखा दूंगा। बट पॉसिबली YouTube रैंकिंग के लिए ये भी देखता है कि तुमने उस वीडियो में एक्चुअल में बोला क्या है। क्या उसमें वो चीजें हैं भी जो कि तुमने टाइटल थंबनेल में लिखी हैं, या वो बस एक क्लिकबेट वीडियो है? तो सिंपल टिप दूंगा, जो भी तुम्हारी वीडियो के मेन टैग्स हैं उन्हें अपनी वीडियो में एटलीस्ट 3 से 5 बार नेचुरली जरूर बोलना। इन कीवर्ड्स को जबरदस्ती मत डालना, ये कीवर्ड्स नेचुरली आने चाहिए। एंड ऐसा करके तुम लिटरली अपने कंपटीशन से एक अनफेयर एडवांटेज ले लोगे। पर एल्ग्रो ये तो बताओ, वायरल टैग्स लाएंगे कहां से? इसका सिंपल सा तरीका है, एक तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दो और फिर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जान लो बेस्ट टैग्स कैसे ढूंढने हैं। बाकी सौरभ जोशी व्लॉग्स की ग्रोथ का सीक्रेट जानना है तो राइट वाली वीडियो बड़े काम की है।